हेलो दोस्तों, एस आर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर में हमें कौन कौन सा फॉल्ट होता है इस वीडियो में आपको जानेंगे। जो कि इसमें आप इतना सब वीडियो में आप जान लेते हैं तो आपको किसी भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर होता है उसको आप रिपेयर आसानी से कर पाएंगे अपने घर पे भी। तो चलिए इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर को देखते हैं। और जो हमारा ट्यूबलाइट का ड्राइवर होता है उसमें भी सेम यही कंपोनेंट लगा होता है और इसी तरह से भी फॉल्ट उसमें भी मिलता है आपको। तो उसमें का फॉल्ट और इसमें का फॉल्ट सेम होता है। जो आप इस तरह से फॉल्ट को पहचान जाते हैं या जान जाते हैं तो उसमें भी आपको रिपेयर करना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें आने वाला फॉल्ट को जान लेते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या क्या आता है। जैसे डेड कंडीशन में हमारा एलईडी बल्ब होता है रिपेयर करने के लिए, जिसमें कुछ भी हमें ग्लो नहीं करता है। तो उस स्थिति में देखते हैं कि ये हमारा लाइन फिल्टर कोयल ख़राब हुआ, या हमारा फ्यूज ख़राब हुआ है, या हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ख़राब हुआ है, या हमारा ये एमओवी शॉर्ट हुआ है। इस तरह से इतना सब चेक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा बल्ब क्यों नहीं जल रहा है शॉर्ट होने के कारण में। और दूसरा रीज़न है, देख सकते हैं इसमें ये जो हमारा कैपेसिटर होता है छोटा वाला, ये कैपेसिटर अगर हमारा वीक पड़ जाएगा तो भी हमारा ये इसमें लाइन पास नहीं करेगा। तो भी इस तरह से कैसा होगा कि ये हमारा एसएमडी, ये एसएमपीएस है, ये हमारा सही है, फिर भी हमें ये ब्लिंक करने का दो ही कारण है। एक हमारा ये एसएमडी, ये एसी देखिए इस तरह से ये एसएमडी ऐसी टाइप का ये दिखता है ना, ये वाला ये हमारा एलईडी बल्ब। तो यही एलईडी बल्ब हमारा किसी एक कमज़ोर हो जाता है, ये वीक पड़ जाता है, उस स्थिति में हमारा ये ब्लिंकिंग करने लगता है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण यही है, जो ये वाला छोटा छोटा ये किसी में एक होता है, इसमें दो है। जब पैरेलल में लगा होता है तो ये दो होता है, देखिए इस तरह से, या किसी में एक ही दिया होता है तो यही ख़राब होता है। तो उस स्थिति में आपको ब्लिंकिंग करने लगता है। और दूसरा रीज़न यही है, अगर आपका डीम लाइट जलते रहता है, जैसा कि इसमें भी इस कैपेसिटर को देख लीजिएगा कि इसमें कभी ब्लास्ट नहीं हुआ है या फुल तो नहीं चुका है, इसमें आपको नज़र रखना पड़ेगा बस। और आपको दूसरा यही है, और ये जो आईसी होता है ना, ये आईसी अगर ख़राब हो जाता है तो आपका वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो इस आईसी का वोल्टेज को आपको ज़रूर मेजर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें मिनिमम 80 से 100 के बीच में हमें वोल्टेज रहना चाहिए बिना लोड के भी। और लोड के तो आप 80, 85, 75, 65 जो भी होता है उसमें हो जाएगा लोड के साथ में। पर लोड होगा तो जलते रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब नहीं जलता है तो 80 से 90 के बीच, 100 के बीच में ये हमारा वोल्टेज दिखाना चाहिए 9 वोल्ट के ड्राइवर में भी। देखिए इस तरह से, अगर इस वाला फ्यूज अगर हमारा ख़राब हो जाता है, देखिए इस तरह, ये फ्यूज हमारा क्यों ख़राब हो जाता है, तो ये फ्यूज ख़राब हो गया तो फ्यूज को निकाल के दूसरा फ्यूज डाल देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो हमारा फ्यूज ख़राब हुआ है उसका कारण आप पहले इसको ढूंढेंगे पहले। ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी शॉर्ट होने के कारण ये हमारा फ्यूज ख़राब होता है। और ये जो हमारा एमओवी देखता है, ये देख सकते हैं, ये एमओवी जैसे हमारे घरों में एसी सप्लाई आता है 220 वोल्ट, मान के चलिए 220, 30, तो उसमें से अगर आपका 350, 400 वोल्ट आने लग गया कभी ओवर वोल्टेज होने के कारण, तो हमारा ये एमओवी अपना आपा खो चुका होता है उस टाइम, इतना आपका सहन शक्ति नहीं होता इसमें। तो ये एमओवी क्या होता है, ये फेस और न्यूट्रल को शॉर्ट कर जाता है। ये जब शॉर्ट कर देगा तो ये हमारा इससे आगे वाला लाइन का ये पार्ट में लगा हुआ फ्यूज रहेगा तो फ्यूज कट जाएगा, या तो फ्यूज नहीं होगा तो ये हमारा वायर कट जाएगा, या फिर पूरा ये ब्लास्ट हो जाएगा आईसी। तो जहाँ तक फ्यूज होगा दोस्तों तो ये फ्यूज ही कट जाएगा आपका। तो फ्यूज ओपन होने का रीज़न यही होता है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है, तो ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा लाइन कट जाएगा और शॉर्टिंग दिखाएगा। तो यही है कारण इसका, और कुछ नहीं। जैसा कि ये इंडक्टर, ये लाइन फिल्टर कोयल है, ये देखते हैं ये भी हमें इसको मीटर से चेक करने पर हमें ये कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। और ये हमारा फ्यूज भी इसमें शो करना चाहिए रीडिंग। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी शो कर रहा है फिर भी चलेगा, रीडिंग भी कुछ शो कर रहा है तो भी चल जाएगा। ये नहीं कि आप कंटिन्यूटी में 0 शो नहीं करना चाहिए बस। और ये हमारा एमओवी को चेक करने का तरीका यही है, जैसा कि
मल्टीमीटर ले लीजिएगा, डिजिटल मल्टीमीटर है, कुछ भी लीजिएगा, आप उसको कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से, जैसा कि इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा ताकि किसी भी कंडीशन में आपको बीप साउंड सुनाई देता है वही वाला आपका सेट कर लेना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, जैसे हमारा ये है रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर 10 ओम से 50 ओम के बीच में भी आप रख सकते हैं इस फ्यूज रजिस्टर को। देखिए तो इसमें हमारा रीडिंग शो कर रहा है, हमें बीप की साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, ये हमारा फ्यूज रजिस्टर सही है इसी तरह से। और ये हमारा एमओवी है, ये वाला, ये एमओवी को आप चेक कीजिएगा इस तरह से, इसमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए या रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए इस तरह से। आप इसको प्लस माइनस कुछ नहीं होता है इसमें, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा मीटर में कुछ भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। और दूसरा इधर है ये इंडक्टर कोयल है, इसको आप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ये इंडक्टर होता है, इंडक्टर कोयल। जैसा इसमें देख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट है इसका और यहाँ एक लेग है और यहाँ एक लेग है, एक लेग से एक सपोर्ट मिलता है और दूसरा लेग से हमारा ये देखिए। तो ये हमारा इनपुट होना चाहिए इस तरह से कंटिन्यूटी के रेंज में। देखिए ये कंटिन्यूटी इस तरह से शो करेगा तभी ये हमारा इंडक्टर कोयल ये सही माना जाएगा। इसी तरह से ये भी सेम है, जैसे लाइन फिल्टर कोयल, इंडक्टर कोयल भी यही है इस तरह से। देखिए तो इसमें भी हमारा इस तरह से देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है और हमारा ये इंडिकेटर ये देखिए इस तरह से इंडिकेट कर रहा है ये भी कि ये इसमें से कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है, तो ये हमारा सही है इस तरह से। तो इसी तरह से है। और इस कैपेसिटर को तो आप चेक करना जानते ही होंगे, इस तरह से कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। ये भी हमें लगातार कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए, इस तरह से रीडिंग शो करना चाहिए, तो भी ये हमारा सही माना जाता है। ये देखिए, और बाकी सब इसमें चेक करने का कोई और नहीं है, देख सकते हैं। और जो इस आईसी अगर ख़राब हो जाता है तो आपका ये नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। उस स्थिति में इस आईसी के में आप ड्राइवर को भी बाईपास करने का वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों आपको बहुत जल्द। ये देखिए इस तरह से, जो कि इसी तरह से आप किसी भी एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर होता है उसको आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे इस तरह से। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक देखिएगा। जैसे कि इस तरह से किसी भी एलईडी बल्ब हो इस होल्डर में लगा लीजिएगा इस तरह से, और पहले इस तरफ से निकाल लीजिएगा, ये इसका डिफ्यूज़र को निकाल लीजिएगा इस तरह से। और इसमें चेक कीजिएगा पहले डीसी वोल्टेज, इसमें हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से प्लस माइनस इसमें दिया होता है, देखिए इस तरह से मिनिमम 80 से 100 वोल्ट इसमें डीसी हमें निकलना चाहिए, जो कि ये 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। तो उस स्थिति में इसको देख लीजिए। अब फॉल्ट क्या है उसको भी देख लीजिए। पहले हमारा ये डीम चल रहा है या ब्लिंकिंग कर रहा है या डेड है, तीनों रीजन को आप जान लीजिएगा। अगर हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है तो ये हमारा ये एसएमपी ये देखिए इस तरह से, ये हमारा ये प्लेट ख़राब हुआ है, या हमारा इस तरह से कैपेसिटर ख़राब हुआ है। तो एक ब्लिंकिंग करने का कारण दो ही है, इसको चेंज कर दीजिएगा या तो इसको चेंज कर दीजिएगा, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर डेड है, डेड कंडीशन में है, तो देख लीजिएगा कि यहाँ से ये फ्यूज आपका सही है। आप सप्लाई में लगा के सीरीज बोर्ड में सप्लाई लगा दीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि हमारा इसमें तक यहाँ तक हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डिजिटल मल्टीमीटर हो या किसी एनालॉग मीटर हो, इसमें कंटिन्यूटी के रेंज में चेक कर लीजिएगा पहले इस डायोड को, इस फ्यूज को, इस एमओवी को, इस लाइन फिल्टर कोयल को, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना तक आ रहा है तो हमारा यहाँ देखिएगा कि इस आईसी में भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आ गया है तो यहाँ तक ख़राब है, तो आप समझ लीजिएगा ये ख़राब है। तो आप दूसरा का ड्राइवर का एसी को भी सेम लगा सकते हैं, सेम वाला एसी इसमें उठा के लगा सकते हैं। और ये जो अगर डीम होता है दोस्तों, तो ये भी समझ लीजिएगा कि इसमें ये हमारा कैपेसिटर फूल चुका होता है या फट चुका होता है, तो उस स्थिति में आपको डीम भी जलने को मिलेगा।
या वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेगा, तो इस स्थिति का भी कारण हो सकता है। इस तरह से अगर इतना समझ जाते हैं तो अपने आप खुद से भी रिपेयर कर पाएंगे, जो कि आपको पहले इसकी लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा आपको। इसका लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है और इसका लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस लाइन के बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से पहला तो हो जाता है, मान के चलिए आपका एक डेड कंडीशन हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका ब्लिंकिंग करने का समस्या, और तीसरा हो जाता है आपका डीम लाइट ग्लो करने का समस्या। तो और भी कारण हो सकता है, पर इतना सा कारण आप जान लेते हैं और इतना सा कारण का इलाज जान लेते हैं तो आप किसी भी ड्राइवर को इलाज कर पाएंगे। आप किसी चीज़ को तो आप लगा देंगे नया तो भी चल जाएगा, या इतना इस ड्राइवर को चेंज कर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको रिपेयर करना आना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। और वीडियो को देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, आपको आसानी से ये आपको प्रैक्टिस भी होते रहेगा और आप खुद से सीख जाएंगे बाद में। इसी तरह से जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों, सीखने में सीख जाओगे आसान से और रिपेयर कर जाओगे आसानी से। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ताकि आने वाला इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सकेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।